Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 और जिसकी डेट है 20th of April 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये इसमें आया है एक पैसेज और पैसेज को हमें अच्छे से पढ़ना है एंड आफ्टर द रीडिंग ऑफ द पैसेज हमें आंसर्स करने हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आप लिखते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ना, हमारे लिए जो सबसे बड़ी चिंता है यानी कि जो हमारा विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, आप सभी जानते होंगे, एसएसटी पढ़ते हैं आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो हमारा वैश्विक तापमान है उससे बढ़ गया है ना, जो उसमें जो क्या कहते हैं वैश्विक जो गर्मी कह सकते हैं आपको, उसमें जो है उसको बढ़ गई है। तो उसी के बारे में आज ये आपका आया है पैसेज। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो वैश्विक ये समस्या है वार्मिंग की, एक बहुत ही गंभीर इशू है और जिस पे हम सबको एक साथ सोचने की ज़रूरत है। मतलब हमें ज़रूरत है इस बारे में ध्यान देने की। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी। और जो एक ग्लोबल वार्मिंग इशू हो गया है, जो ये वैश्विक स्तर पर जो गर्मी जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसका सबसे जो रीज़न है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है जो इंक्रीज़ हो गई है ह्यूमन की एक्टिविटी, है ना। जो हमारे कार्य हैं, जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जो भी एक्टिविटी हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है। विद द advent of industrial revolution, the slow and gradual degradation of the environment had begun। और जब से ये इंडस्ट्रियल यानी कि जो आपका औद्योगिकरण रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई है जब से आपकी, तो धीरे धीरे क्या स्लो होता है, धीरे, और ग्रेजुअल भी होता है, स्लोली जो हमारे एनवायरनमेंट का डीग्रेड होना शुरू हो गया। डीग्रेड होता है, अपग्रेड होता है ऊपर होना, और डिग्रेड होता है कम होना, एनवायरनमेंट ख़राब होना शुरू हो गया है। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज। और अब हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं क्या, क्लाइमेट को चेंज होते हुए, वातावरण को परिवर्तित होते हुए। राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड डिस्टर्ब वेदर पैटर्न, और जो वेदर का पैटर्न है वो भी बिल्कुल बदल गया है। जिस उसमें हमें सर्दी आ जाती थी तब तक गर्मी रहती है, और फिर उस महीने में हमारी सर्दी बहुत होती है जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाता था। तो ये पैटर्न भी चेंज हो गया है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट एंड वॉट कैन वी डू टू सेव आवर अर्थ। हमें इसके बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर मिलता है हमें या नहीं मिलता। Some of the expected impacts in our life are, जो हमारी लाइफ में एक्सपेक्टेड होते हैं, होने वाले, जो हमें लगता है जो इसके इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेंगे। डैमेज टू आवर होम्स, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। फूड्स, हमारे खाना, हमारे, और फायर्स या फिर आग, आउटडोर वर्क, जो बाहर के काम हैं, कुड बिकेम अनबियरेबल, हायर इलेक्ट्रिक बिल्स एंड मोर ब्लैकआउट्स, राइजिंग टैक्सेस, मोर एलर्जीज एंड हेल्थ रिस्क। Food will be more expensive and variety may suffer, water quality could suffer, outdoor exercises, recreational sports will become more difficult and there would be disruption in travel। अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे जो हमारा ये सब हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा खाना पीना है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे बिल बहुत आएंगे, और क्या है हमें टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें तरह तरह की एलर्जीज हो जाएगी, और हेल्थ रिस्क रहेंगे, है ना, अलग अलग तरीके की। जैसे आजकल आप देख ही रहे हो तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं,
और खाना और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और भी महंगा हो जाएगा, वैरायटी भी नहीं मिलेगी, जो हमें वाटर की क्वालिटी है वो भी ख़राब मिल सकती है, जो हमारी आउटडोर एक्सरसाइज हैं और जो ये स्पोर्ट्स हैं वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, और इससे जो हमारे ट्रैवलिंग में भी क्या होगी, बाधा होगी। तो ये सारी परेशानियाँ, चाहे वो खाने से संबंधित, घूमने से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित, हमारी हेल्थ से संबंधित, ये सारी परेशानियाँ हमें आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। चलिए अब ये देखते हैं हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, पैसे के बारे में सोचती हैं सरकारें भी, देश भी, कि हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, है ना। और इंसान भी क्या सोचता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, बस किसी तरीके से पैसा आ जाए, और यही कारण है हमारा जो एनवायरनमेंट है ख़राब हो रहा है। हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। टैक्सेस हाई होने चाहिए और सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा क्या मिलना चाहिए, हमें छूट मिलनी चाहिए। वर्क लेस, काम कम। रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। और जब हम अपने जो घर के जो काम काज हैं, जो उसमें अगर हम कम लग्जरी गुड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कम कंजप्शन होगी, तो उससे अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे जो एनवायरनमेंट को उसको सही रहने में। थिंक लोकली कीपिंग इन माइंड, और अपने आसपास के ही चीज़ों से ध्यान में रखकर सोचिए। द इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, जो उसका प्रभाव है हमारी कृषि पर, एनर्जी पर, प्रोडक्शन पर, और वेस्ट डिस्पोजल वगैरह पर। ठीक है। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट, और अपनी नेचर के बारे में पता करिए, देखिए, जानिए, और लुक आफ्टर होता है इसकी देखभाल करिए। ठीक है। तो लुक आफ्टर करना क्या बताया मैंने आपको, देखभाल करना, ये एक फ्रेज है, देखो ये यहाँ पे आई है। लर्निंग एंड एप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्टिंग नेचर, और उसको सीख कर उसको अप्रिशिएट करिए, उसको वैल्यू दीजिए, और उसको रिस्पेक्ट करिए, उसका आदर करिए। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंज। जो आपको टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना है उसको करिए, लेकिन अपने एक लाइफ को मेंटेन करते हुए। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस, हम साथ में ही कोई डिफरेंस बना सकते हैं। मतलब अगर हम सभी चाहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं अपनी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर हम साथ होते हैं तो कुछ भी चेंज ला सकते हैं, अगर हम साथ नहीं होंगे तो फिर परेशानी होती है। तो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये जो पैसेज मैंने पढ़ा आप लोगों के लिए। अगर नहीं समझ आया है तो आप दोबारा से देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आंसर भी इजीली समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए पहला देखिए, टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू। जब हम एड्रेस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? लिव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड वेट फॉर मिराकल्स। हमें हमेशा डर के जीना चाहिए और हमेशा कि कोई मिराकल हो जाएगा, जादू हो जाएगा, उसका वेट करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर, ये तो गलत है। सिट एंड वॉच लेट द थिंग्स हैपन। बैठे रहिए और वॉच करते रहिए जब तक कुछ नहीं होता, तो ये भी एकदम गलत हो गया। टेक एक्शन रेस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटिवली। एक्शन लीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और कोलैबोरेटरी एक दूसरे के साथ। तो ये है आपका सी ऑप्शन। यही तो इन्होंने बोला है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको लर्न करिए, उसको बचाइए। तो इसमें सारी में क्या बात है, तो इसका सी ऑप्शन आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन पे आप इसको टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, द पैसेज कन्वेज अस अ मैसेज टू। जो पैसेज है हमें एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, तो क्या करना चाह रहा है? बी अवेयर रहिए, स्टे केयरफ्री रहिए, ब्रिंग द चेंज लाइए, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाइए। तो बताइए, बी अवेयर ये कह रहा है कि हाँ अवेयर होना चाहिए। ठीक है, स्टे केयरफ्री नहीं, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रिंग द चेंज, हाँ चेंज लाना है हम सबको। फॉरगेट एवरीथिंग ये भी गलत है, सब कुछ नहीं भूलना चाहिए, सबको ध्यान में रखते हुए अवेयर होते हुए हमें काम करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ठीक? डी ऑप्शन। तो बच्चों इसका एक आंसर ठीक नहीं है, इसके दो ऑप्शन ठीक है। कभी कभी हमारा एक ऑप्शन ठीक ना होकर दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना है।
ठीक है। तो इसके ए बी सी ऑप्शन में से कौन सा ठीक हो जाएगा? डी, क्योंकि हमारा ए भी ठीक है और हमारा थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। हमें चेंज भी लाना है और हमें अवेयर भी होना है, जागरूक भी होना है अपने एटमॉस्फेयर के प्रति। चलिए अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो अभी तो हमने लगाया था इसका डी। अब आ जाते हैं थर्ड पर। द फ्रेज थिंक लोकली। थिंक लोकली का मतलब क्या है? पे अटेंशन टू लोकल पीपल? नहीं, लोकल पीपल पे ध्यान नहीं देना है। यूटिलाइजिंग ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, हाँ बिल्कुल, जो हमारे आसपास के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं जिनसे हम कुछ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करें, उसका उपयोग करें। यूटिलाइजेशन होता है उपयोगिता, उपयोग करना। प्रोमोटिंग लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, नहीं, लोकल आर्ट और क्राफ्ट की तो बात ही नहीं हुई। कटिंग टाइज द ग्लोबल पार्टनर्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। द राइट अप अटेम्प्ट्स टू, जो राइट अप है ये क्या अटेम्प्ट कर रहा है? रीडर्स के लिए स्केयर कर रहा है, उन्हें डरा रहा है। रिब्यूक, उनको भड़का रहा है। अवेयर कर रहा है या अम्यूज़ कर रहा है? अवेयर होता है उसको, उनको जागरूक बना रहा है, या अम्यूज़ यानी कि उनको मजाक उड़ा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसका सी आंसर करेंगे, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज कोरस्पेंडेंस टू बीइंग इनटॉलरेबल? अब कौन सा शब्द आपका पैसेज में से ये बता रहा है कि इनटॉलरेबल यानी कि असहनीय? तो डिग्रेडेशन बता रहा है, टू सफ़र बता रहा है, अनबियरेबल बता रहा है, या डैमेज बता रहा है? बताइए क्या बता रहा है? जो हमारा वर्ड आया है इन टॉलरेट होता है सहन करना, और टॉलरेबल होता है असहन करना, जो हम सहन नहीं कर सकते, असहनशील। तो ऐसे ही अनबियरेबल, बियर भी होता है सहन करना, और अनबियरेबल भी होता है सहनशील ना होना। तो इसका हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन, क्योंकि डिग्रेडेशन तो कम करना होता है, सफ़र करना तो होता है जिसकी चीज़ का दुख होता है हमें, डैमेज होता है ख़राब करना। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब फोर्थ देखिए। टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? टेक्नोलॉजी का जो एडवांस होता है हमें लाइफ के साथ किस तरीके से करना चाहिए? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आर कंफर्ट, नहीं, हमें अपने कंफर्ट के लिए तो ये बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कम करो यूज़ इसका, जो हमने पैसेज पढ़ा, क्योंकि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग करना है। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, नहीं, हर चीज़ के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना, ये भी नहीं है। टेक्नोलॉजी एज अ गाइड फॉर आवर लाइफ स्टाइल, हमारे लिए एक गाइड होनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है इसका। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल, हाँ बिल्कुल, ये इसका ऑप्शन एकदम ठीक होगा। जो हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करके रहना है? मेंटेन करके रहना है। टेक्नोलॉजी भी हमें देखनी है और अपनी लाइफस्टाइल को भी बचाना है। तो इसका डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी जो पैसेज वाली वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी, आप अच्छे से समझ में भी आई होगी आपको अच्छे से, और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और बच्चों, एक लाइक करना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, कमेंट लिखकर बताना कि आपको कैसा लगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये ज़रूर देखा करिए कि आपको कंटेंट कहाँ अच्छा मिल रहा है, जहाँ आपको अच्छे से समझ आता है, क्योंकि आपको समझना भी है साथ साथ, है ना। अभी इस बार पेपर नहीं हुए, लेकिन आपके टाइम में पेपर नहीं होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पेपर 101% होंगे, क्योंकि जल्दी ही स्कूल खुलेंगे जुलाई अगस्त में, और आपकी फिर पढ़ाई चलेगी। चलिए बच्चों, खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, कोरोना से ज़रूर बच के रहिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलिए, अगर निकलना पड़े तो मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी बना के रखिए। और बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट काम, पढ़ते भी रहिए, खूब सारा पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।